हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2024 के बारे में, और जो आ चुका है नोटिफिकेशन, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि जितने बच्चों को आप शेयर करोगे उतने बच्चों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता लग पाएगा और स्ट्रेटजी के बारे में पता लग पाएगा, जो मैं आपको इंग्लिश की यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पर बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक ऐसा एग्जाम है एसएससी के, वैसे बहुत एसएससी सीपीओ को छोड़ करके एसएससी के कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एसएससी CHSL 2024 का ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें अभी तो नहीं होती और पहले भी नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? फिजिकल टेस्ट नहीं होते थे इसमें, ठीक है। जैसे रनिंग होता था, जंपिंग, ये सब इसमें नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 12th पास्ट, भाई आपने 12th में 50 स्कोर किया है, 60% स्कोर किया है, डजंट मैटर। अगर आप 12th पास आउट हैं तो इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल पोस्ट, तो इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 3712 पोस्ट है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग डेट की मैं बात करूं तो फॉर्म फिलिंग डेट आपका जो है ये 8 अप्रैल और 7 मई है, मतलब 7 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये लास्ट है, बट ये लास्ट डेट का वेट मत करना, उसके पहले ही फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि लास्ट डेट तक आते आते वेबसाइट की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वेबसाइट रन नहीं करता है, तमाम चीज़ें। तो आप इसी मंथ में ही फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। करेक्शन डेट आपका आ गया है, और करेक्शन डेट में भी अगर आपने कुछ भी अपना डेटा, अपना नाम, फादर्स नेम या अपना क्वालिफिकेशन का कुछ डेटा जो है, मार्क्स वगैरह, परसेंटेज, आपने कुछ भी गलत जो है फिल किया है, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं इस डेट पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, कई बार क्या होता है ना कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त हमें बहुत सारा डाउट होता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, और एक्चुअल में सिलेबस क्या है, कितना टाइम है, ये सारी चीजें। तो आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा CHSL है एग्जाम 10+2 का, जिसमें 12th पास आउट बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, इस एग्जाम में Tier 1 भी होता है और Tier 2 भी होता है। तो ये जो हमारा Tier 1 है ये क्वालिफाइंग है, और इसका सिलेबस आप देख सकते हैं 2024 में, और हमेशा से यही सिलेबस अभी तक का रहा है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस एंड GS के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि टोटल जो हमारे क्वेश्चंस हो गए वो 100 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स के, और टोटल 1 आवर का एग्जाम होता है, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। कट ऑफ जो है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना किस लेवल का है ये बहुत जरूरी है। कई बार कट ऑफ की नॉलेज ना होने पर बहुत हम स्लो मोशन में रहते हैं, लेकिन जब हमें कट ऑफ पता होता है और हम क्या करते हैं, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट और कट ऑफ जब हमें पता लगता है ना, तो फिर हमारी प्रेपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग हो जाती है। मॉक्स में अगर मार्क्स कम आ रहे तो प्रिपरेशन अपनी हार्ड कर दो, है ना। मॉक्स से ऊपर आ रहे तो खुश हो जाओ और मेहनत करो, ये चीजें, क्योंकि डर के, नर्वसनेस में और खुशी के एक्साइटमेंट में बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है सब कुछ। तो थोड़ा सा अगर नॉलेज है हमें चीज़ों की, अपने कट ऑफ की नॉलेज है, तो प्रेपरेशन हमारी जो है वो एक सही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जो जनरल का कट ऑफ गया था 2023 में वो 152.9 था, EWS का 152.2 था, OBC का 151 था, SC का 136.4 था, और ST का 124.5 था। ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कट ऑफ है। अगर आपने अभी तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो नहीं बनवाया है, तो उसको बनवा लीजिए, क्योंकि 10% का जो रिजर्वेशन मिलता है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर Tier 2 की। तो Tier 2 को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया, एक्चुअली 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो 3 सेक्शन क्या है आपका वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले सेक्शन 1 देखिए। Tier 2 का जो सेक्शन 1 है इसमें मैथ्स और रीजनिंग है। पहले क्या होता था, पहले के एग्जाम्स जो CGL और CHSL के होते थे उनमें जो Tier 2 होता था उसमें केवल मैथ्स और इंग्लिश आती थी। लेकिन अब से क्या हो रहा है, मतलब 2 साल से ऐसा हो रहा है कि आपके सेक्शंस में डिवाइड कर दिए गए हैं, और मैथ्स, रीजनिंग, GS सब कुछ आ रहा है इसमें, इंग्लिश आ रही है, ठीक है। तो आपको सब पढ़ना है।
अपने टीयर 2 में टीयर 1 में ऐसी प्रिपरेशन करिए कि टीयर 2 में आपको सब कुछ जो आपका रहे वो जो है अच्छा रहे, सब पे मास्टरी रहे, कि टीयर 2 में आकर के बहुत मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, सबका नॉलेज होना चाहिए टीयर 1 में ही, कि टीयर 2 में आकर के बस छा जाओ आप। ठीक है, तो सेक्शन 1 में देखें तो सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आती है। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस एंड 30 क्वेश्चंस, यानी टोटल कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। इसमें पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, पर क्वेश्चन पर 3 मार्क्स, तो 60 इंटू 3 कितने हो गए, 180 हो गए। ठीक है, तो टोटल आपको 180 मार्क्स मिलते हैं। और इसके बाद जो हमारा सेक्शन, और आपका जो ये सेक्शन 1 का जो टाइमिंग है वो 1 आवर है। ठीक है, सेक्शन 1 का जो टाइमिंग है वो कितना है, 1 आवर है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद हम सेक्शन 2 देखेंगे, तो सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस आती है। इंग्लिश के टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और जीएस के 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो यानी कितने क्वेश्चंस हो गए, 60 क्वेश्चंस हो गए। इसमें भी 3 नंबर मिलता है आपको पर क्वेश्चन पर, यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए, 180 मार्क्स हो गए, और इसमें भी 1 आवर आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 कंप्लीट किया और भाग गए, कहीं पानी वानी पिया, रिलैक्स किया, फिर आए सेक्शन 2 के लिए, नहीं, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। बीच में आपको एक ही साथ 2 घंटे में आपको सेक्शन 1 भी कंप्लीट करना होता है और सेक्शन 2 भी कंप्लीट करना होता है। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर है, इसके टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, और आपके टोटल 45 क्वेश्चंस, इसमें 15 मिनट्स आपको मिलते हैं, और ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन क्वालिफाइंग है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें इस पेपर को क्वालिफाई भी करना है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो जून जुलाई 2024, अभी ये टेंटेटिव डेट है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब डेट आपकी बढ़ भी सकती है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए। लेकिन आपका जो एक शेड्यूल होना चाहिए वो जून या जुलाई होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा लेजी मत हो जाना कि टेंटेटिव डेट है तो हमें नहीं पढ़ना है, इग्नोर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक जब अपना गोल तैयार करते हो ना कि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम जब आपके पास में आपके दिमाग में होता है ना, तो उस लिमिटेड टाइम में आप और अपने काम को पूरा करने का जो है ट्राई करते हैं। और आपके पास अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो आप बहुत लेजी हो जाते हैं। लिमिटेड टाइम में हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं, और जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है तो हम बस फ्री रहते हैं दिमाग से। और अभी आपका जो टाइम है ये दिमाग से फ्री नहीं होने वाला है, अभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लेना है आपको। जितना आप प्रेशर लोगे उतना ही काम करोगे, तो प्रेशर्स लो, अभी जितना ले सकते हो लो, यही टाइम है। और बाकी 60 70 80 के हो जाओगे तो फिर आप वैसे भी रिलैक्स करोगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद हम गिव अप कर देते हैं, या हमें वो चीजें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं 60 70 80 पर। तो अभी जो टाइम है वो उसमें ग्रीड पालो, जितना पाल सकते हो, और मेहनत करो, प्रेशर लो, सब करो। अपने ये जो डेट है हमारा जून और जुलाई, इस डेट को टेंटेटिव मत मानो, इसे फिक्स्ड मानो। जून को फिक्स्ड मान करके अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको। तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये चीजें मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बताऊंगी। आपको कहीं और भागना नहीं है, मैं हूं बस, इतना काफी है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है सीजीएल में और सीएचएसएल में। मेरे बहुत सारे बच्चे एसएससी के एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, मैं आपको बाद में उनसे मिलवाऊंगी। लेकिन अभी जो टाइम है ये सब कुछ भूल करके बस पढ़ने का टाइम है। और क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से आप लोग जो है पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको अभी आपको गिव अप नहीं करना है। मैं हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी इंग्लिश का, जो आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। और मेरे एसएससी सीएचएसएल का स्पेशल बैच आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। सब कुछ यूट्यूब पे मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। मेरे जितने भी मेरे कैंडिडेट्स होंगे जिनको मेरा पेड बैच भी चाहिए होगा, उनको मैं अपना पेड बैच भी दूंगी। लेकिन मैं इनफ प्रेपरेशन और प्रैक्टिस कराऊंगी आपकी यूट्यूब पर भी, और फ्री में होगा सब कुछ। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं इंग्लिश को डिवाइड करूँ ना, तो ये मैं 4 पार्ट्स में करूंगी। पहले ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस। ठीक है, देखो ग्रामर में आपके ग्रामर के बहुत सारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। और वो रूल्स कहाँ से निकल करके आते हैं, चैप्टर्स से आते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, है ना,
वेरिएबल प्रपोजिशन, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेजल प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन नो डाउट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो कि ग्रामर में आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आर्टिकल का बहुत सारा रूल है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको ग्रामर में कवर करने हैं। देखो बेटा, मैं जो भी प्रेपरेशन कराऊंगी वो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए कराऊंगी। मैं ऐसी टीचर हूँ ही नहीं कि टीयर 1 पढ़ा दिया फिर टीयर 2 के लिए मैं भाग गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी होगा टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो रूल्स जो होते हैं वो आपके ग्रामर के बहुत सारे रूल्स ऐसे। अब फिर उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, फिर टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन एंड प्रोनाउन के रूल्स पढ़ लिए, टेंस के रूल्स पढ़ लिए, ठीक है। आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके रूल्स आपने पढ़ लिए। तो एक जो ये आपका ग्रामर का फर्स्ट ना, इसमें जितने इंग्लिश के रूल्स होते हैं, रूल्स जो होते हैं ना वो आपको पता होने चाहिए। रूल्स है ना, जो इसके रूल्स से इतने क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में बेटा कि हम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ये रूल मैं आपको, रूल्स जितने भी रूल्स हैं ये सब मैं आपको रिवाइज कराऊंगी अपने सेशन में, क्वेश्चंस के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वोकैबुलरी है, तो वोकैबुलरी से क्या क्या आता है, सिनोनिम आ जाता है, एंटोनिम आ जाता है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद ईडियम्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रोवर्ब से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोवर्ब से अधिकतर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बट ईडियम से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वोकैबुलरी जो एक आपका है वो काफी ब्रॉड है। जब मैंने सिनोनिम बोला, एंटोनिम बोला, तो ये छोटी बात नहीं बोली, लेकिन इसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे टिप्स होते हैं इसको पढ़ाने के और पढ़ने के, जो कि मैं आपको अपने इस चैनल पर कवर कराऊंगी। देखो वोकैबुलरी बहुत आसान है। जो टीचर कहता है कि वोकैबुलरी टफ है, भाई वो गलत है मेरे अकॉर्डिंग। जो बच्चा कहता है कि वोकैबुलरी टफ है, शायद उसको सही डायरेक्शन नहीं मिला है, इसलिए उसके लिए वोकैबुलरी टफ है। बट अकॉर्डिंग टू मी वोकैबुलरी इज द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश। जितना ईजिएस्ट पार्ट आपका वोकैबुलरी होता है उतना कोई और पार्ट नहीं होता है। इसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं वोकैब के, जो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर आपको कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेने का, सब टेंशन भूल जाओ, मैं हूं, बस इतना है, और गम सारा छोड़ दो क्योंकि मैं हूं तो सब कवर कराऊंगी आपको, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाए तो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक होता है पैराजम्बल होता है, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, और जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, ये सारे जो है ये आपके टॉपिक हैं कॉम्प्रिहेंशन के, जो कि मैं आपको कराने वाली हूँ, प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। और आपको खुद भी आपको एक स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। अगर बहुत लंबा चौड़ा पैसेज आ रहा है तो पढ़ना कैसे, कैसे क्वेश्चंस को उससे पढ़ करके सॉल्व करना है। अगर क्लोज टेस्ट आ रहा है तो कैसे उसमें वोकैब को फिल करना है, जो भी वर्ड आ रहा है, चाहे वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से है या वोकैबुलरी से, उसको कैसे किस वे में हमें फिल करना है। एक तरीका होता है, एक मैनर होता है फिल करने का, जो कि मैं आपको अपने सेशन में कवर कराऊंगी, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के बारे में मैं बात करूं बेटा, तो प्रैक्टिस उसके बाद हम जम के करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ग्रामर रूल्स को रिवाइज करेंगे, साथ साथ सिनोनिम भी करेंगे निमोनिक्स के थ्रू, रूट वर्ड्स के थ्रू। फिर हम कॉम्प्रिहेंशन भी टेस्ट करते रहेंगे कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन मजबूत है कि नहीं, उसके तरीके होते हैं, वो तरीके मैं बताऊंगी, हर दिन का प्रैक्टिस करवाऊंगी, हर दिन हम ये सारी चीजें करेंगे, हर दिन करेंगे बेटा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मेरे बहुत सारे चैनल्स पर काम किया, तो आप जाकर के मेरा चैनल देख सकते हो, आकांक्षा पांडे, इंग्लिश विद आकांक्षा पांडे। अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, वहां पर मैंने तैयारी करवाई है, और बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑफलाइन भी पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है। तो मेरे पर ट्रस्ट करो, मैं हूं तो गम अपना सब छोड़ दो और लग जाओ। CHSL की रिस्पॉन्सिबिलिटी आकांक्षा मैम पे छोड़ दो, मैं काफी हूं इसके लिए। इंग्लिश के लिए कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस उसके बाद हम जम के करेंगे, हम इनको कवर करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट के थ्रू, और वैसे भी मैं आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी। और हर दिन हम 40 एंड 50 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, मैं हूं, काफी है। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, हर चीज की ट्रिक बताऊंगी बेटा, हर चीज की ट्रिक बताऊंगी आपको, हर चीज के लिए टिप्स दूंगी। और ट्रिक एंड टिप्स से ही नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट गो थ्रू कराऊंगी, कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं आपको, जो कि काफी है आपके लिए। अगर मेरे एक बार कॉन्सेप्ट से आप ट्रिक्स और टिप्स सीख गए तो इंग्लिश कवर करना आसान है। बुक से मत पढ़ो, अगर बुक नहीं समझ में आ रही है, मैं बताऊंगी कि बुक को कैसे पढ़ना है। एक बार मेरे सेशंस देख लिए तो बुक भी कवर हो जाएगी। तो ये बातें थी, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ आए तो आप लोग फटाफट से ये सारे कैंडिडेट्स को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, फटाफट से फटाफट से शेयर कर दो उनको। और
इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।